हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारा एलपीसीबी 2 का जो एग्जाम डेट फिर से आ गई है, जो 2 मई और 5 मई को होने वाली है। दोस्तों आप लोग नोटिस देखेंगे, नोटिस देखने के बाद जब लगता है कि हाँ चलिए एग्जाम डेट है, थोड़ी सी खुशी अंदर से लगती है। लेकिन उसमें जो जो ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इसमें जब से ये वाली लाइन आई है, ये लाइन पढ़ने के बाद सभी का दिमाग खराब हो चुका है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों सबसे पहले इस मुद्दे में ये वीडियो जो है आप इतना समझ लीजिए कि बहुत गंभीर मुद्दे पर बात होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और समर्थन पूरा करना। और आपके समर्थन के बिना ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये घपला जो जितने बड़े लेवल पर हो रहा है ना, आप समझ भी नहीं सकते हो कि जैसे पहले कभी हुआ था वो अभी फिर भी वो जारी रखने की कोशिश की जा रही है मेरे हिसाब से। और ये अगर बात करूं कि अगर उस दिन जैसे कि हम लोग उस दिन एग्जाम डेट पे, मतलब जैसे सेकंड शिफ्ट में था, मैं बिलासपुर जोन से हूँ, मेरा सेकंड शिफ्ट में था। जितने भी बिलासपुर वाले जोन के होंगे उनको सबको पता होगा कि मेरा 19 तारीख के सेकंड शिफ्ट को उनका पेपर था और वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच भी गए थे। तो मैं भी एग्जाम सेंटर पर पहुंचा हुआ था। तो मैं जब वहां पे गया, तब जब वहां पे नोटिस चिपकाया गया तो उन लोगों ने बोला कि जो है अपलोड ही नहीं हुआ है पेपर सर्वर पे। जब सर्वर पे अपलोड नहीं हुआ तो ये किस हिसाब से बता रहे हैं ये वाली लाइन में कि भाई साहब जो जिन लोगों का पेपर 19 तारीख को हो चुका है उनका एग्जाम दोबारा नहीं होगा। अब ये बताइए आप, जब अपलोड ही नहीं हुआ तो अगर अगर अपलोड हुआ था, कुछ लोगों का हुआ था, चलिए पहले शिफ्ट का नहीं हुआ तो दूसरी शिफ्ट का हम लोगों का तो होना चाहिए था। 20 तारीख वालों का भी तो होना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का अपलोड हो गया, कुछ लोगों का अपलोड नहीं हुआ। और उसके बाद जब आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद बाहर नोटिस चिपकाया जा रहा है कि भाई साहब कहीं पे अपलोड नहीं हुआ और कहीं पे एग्जाम ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम पे पूरी पूरी बात यही हुई थी। ठीक है, कुछ लोग जो 20 तारीख वाले जो थे वो ट्रेवल कर रहे थे, उनको अचानक से नोटिस पहुंचा कि भाई आप लोगों का भी कैंसिल हो गया। सोचो उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी जो रास्ते में थे। रास्ते से वो अगर मान लीजिए कोई 4-5 स्टेशन बचे होंगे, उनके 100-200 किलोमीटर बचा होगा उनके डिस्टेंस पहुंचने के लिए, पता चला कि आपका एग्जाम ही कैंसिल हो गया। सोचो उनको ऊपर क्या बीती होगी और कहाँ से कैसे भूखे प्यासे कैसे क्या यार। वो अलग का मैटर है, चलो वो छोड़ देते हैं उसको, हम लोग वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप इस तरीके से करवा के अपने लोगों को अंदर एंट्री करवा दोगे तो ये तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, सीधी सीधी बात है। और आप लोगों का इसमें समर्थन चाहिए। नहीं तो अगर 8-10 हजार लोगों का भी अगर एग्जाम ये बोल रहे हैं कि हो गया है, तो ये मान के चलिए इसमें से पता नहीं कौन से लोग हैं कौन से लोग नहीं हैं। दोस्तों आप में से एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप में से किसी का भी अगर एग्जाम हुआ है, उन लोगों ने पेपर दिया है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और आप जरूर बताना कि हाँ मैंने पेपर दिया है और क्या लेवल था, कैसा था। सबको बताने की जरूरत है कि पेपर हुआ था या नहीं हुआ था। मुझे तो अभी तक फिलहाल किसी ने भी, मेरे पास एक भी कमेंट या मेरी जानकारी में किसी भी एक स्टूडेंट ने मुझसे ये नहीं बोला है कि हाँ मेरा एग्जाम हुआ है। अगर किसी का हुआ है तो प्लीज कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप मान के चलिए अगर ये बोल रहे हैं कि 8-10 हजार लोगों का एग्जाम हो चुका है, अगर मान लीजिए 8-10 हजार लोगों का एग्जाम हो गया, हमें नहीं पता कि वो कौन है, इनके आदमी है या फिर कोई और है, किनका किनका। जैसे अभी बिहार वाला जगह घपला पता चला था कि 20-20 लाख में सीटें बिक रही थी, क्या वही 20 लाख लोग हैं? हमें कैसे पता होगा कि वही 20 लाख रुपए जो दे करके अंदर गए थे वही है या दूसरा कोई है? कैसे कैसे, किसकी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। इसलिए मैं पूरी पूरी तरीके से यही एक मांग करूंगा कि जिन लोगों का भी आप बोल रहे हो कि एग्जाम हुआ था, उनका भी एग्जाम कैंसिल करो। कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, आपको 2.5 लाख करीब में एग्जाम लेना है, 4-5 हजार की सीट की व्यवस्था आप कर सकते हैं। आप उनका फिर से एग्जाम करवाइए। और वो स्टूडेंट जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ मेरा एग्जाम हो गया है, उनको अगर अगर उनका एग्जाम हो गया है तो उनको पता है कि उनको अब अच्छे से पढ़ने का टाइम भी मिल गया, वो दोबारा फिर एग्जाम देंगे। ठीक है, तो वो एग्जाम देने के लिए रेडी होंगे, मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से रेडी होंगे। और कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर उनका एग्जाम उस तारीख को हो चुका है और अभी एग्जाम होगा जिन लोगों का, तो उसमें जो है काफी काफी अंतर देखने को मिलेगा, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम जिन लोगों का भी अगर ये बोल रहे हैं कि हुआ है तो उनका एग्जाम भी कैंसिल करें, उनको साथ में एग्जाम करवाएं और साथ में सब कुछ कराएं। और अब की बार सब जगह की पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, ताकि कहीं पर भी पैसे वैसे दे करके ऐसे जो सेंटर हैं उनको पहले से ही जांच करके उनको ब्लॉक कर दें, ब्लॉक लिस्टेड में डाल दें कि हाँ भाई साहब इन लोगों को कभी भी एग्जाम सेंटर पे, इनके एग्जाम सेंटर पर नहीं होना चाहिए। और पैसे दे करके एंट्री होती है तो नुकसान केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट का है और किसी का नहीं है। और दूसरी बात जो सभी टीचर्स मांग कर रहे हैं, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि फ्री ट्रेवल पास सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि सभी को मिलने की जरूरत है। अब हम लोग भी गए थे तो कम से कम मेरा पास में था, तब फिर भी मेरा 500-600 रुपए करीब में खर्च हो गया, क्योंकि मैं सुबह ही निकला, फिर उसके बाद शाम को वापस आया तो 400-500 रुपए का, क्योंकि यहाँ से पास में ही लखनऊ से कानपुर ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर भी बस वगैरह से जाने का सब कुछ मिला के पहुंचने तक, सेंटर तक पहुंचने तक 400-500 रुपए का खर्चा हो ही जाता है। तो उतना खर्च हुआ, सभी का हुआ, मेरे मुझसे ज्यादा बहुत सारे लोगों का हुआ, किसी का 1000-2000 हुआ, किसी का और भी ज्यादा हुआ। तो भाई सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको चाहिए कि आप सभी का ट्रेवल पास करिए और उन लोगों का एग्जाम कैंसिल करिए। ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। नहीं पता है किसका एग्जाम हुआ किसका नहीं हुआ। दोस्तों आप सभी का समर्थन चाहिए। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के पास में, ताकि लोगों को ये पता होना चाहिए, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। अगर 4-5 लाख लोग, अगर 4-5 हजार लोग भी अगर अंदर पहुंच गए तो हम लोगों की सीटें वो फ्री में लेकर के चले जाएंगे। इतना आप समझ लीजिए। आप मेहनत करते रह जाओगे, कट ऑफ जाएगी कम से कम
इसमें भी कम से कम कट ऑफ 80-85 करीब में जाएगी। फिर दिमाग ठंडा हो जाएगा सभी का, फिर आप सबको समझ में नहीं आएगा कैसे कट ऑफ जा रही है। तो दोस्तों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और सभी को समर्थन करना होगा और सभी को साथ में आना होगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो ट्विटर कैंपेन के बारे में भी सभी को सोचना चाहिए। मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग साथ में आइए और ट्विटर कैंपेन के बारे में मतलब एक प्लान बनाइए कि ट्विटर कैंपेन भी करना है सभी को मिल करके, और इसको 100% इस तरीके से करवाना है, नहीं तो फिर घपला 100% हो चुका है और हो जाएगा। और पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट जो जो दिन रात एक करके आपने होली भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, उन लोगों का क्या होगा? आप खुद सोचिए, कितनी मेहनत की है, कैसे कैसे सपने हैं, सब टूट जाएंगे केवल कुछ लोगों के लालच की वजह से और कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों की वजह से जो पैसे लेकर के लोगों को अंदर करवा रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, मंत्री जी से भी मांग करता हूँ, जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं सभी से चाहता हूँ कि समर्थन करें, सभी एक साथ आएं और बात को बहुत ऊपर तक पहुंचाएं, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, अदरवाइज इसमें कुछ हो नहीं सकता। आप समझ लीजिए, अगर जिसने 20 लाख रुपए दे दिए होंगे वो साइको की व्यवस्था भी कर लिया होगा उसी में, और उसमें एक फर्स्ट तो निकल ही चुका है, मान लीजिए अंदर आ ही चुके हैं, CV2 भी उनका हो ही गया है। अब साइको में क्या पता, साइको में क्या होना है, क्या उसमें भी बिक जाएगा। जब इतना हो गया तो आगे भी होने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इसके बारे में बहुत बड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है, सभी को साथ में आने की जरूरत है। और ये मत समझिए कोई टीचर आपके बारे में बोलेगा, ये हमारी लड़ाई है, आपको साथ में आना पड़ेगा। अगर ट्विटर कैंपेन के बारे में अनाउंसमेंट टीचर करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ इस तारीख को अनाउंसमेंट होने वाला है और इस तारीख को सबको मिलजुल के इसके बारे में समर्थन करना चाहिए। और मैं खुद बोलता हूँ कि समर्थन 100% में मैं पूरा समर्थन करने को तैयार हूँ, कि मुझे पता है अगर हम लोग ईमानदारी से परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो सरकार को भी ईमानदारी से ही परीक्षा करवानी होगी। नहीं करवाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर शांत कोई नहीं बैठेगा, पारदर्शिता आपको देनी पड़ेगी। और ये तो मांग जायज है, इसमें कोई आपसे ऐसी मांग तो हम लोग कर नहीं रहे हैं कि जिसमें कि ऐसा लग जाए कि हाँ आप सोच रहे हैं कि हम लोग कोई वो बड़ी चीज मांग ले रहे हैं, अपने हक की चीज मांग रहे हैं। और आपको भी अपने हक के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आप आज शांत बैठ जाते हो, पढ़ाई में लीन हो जाते हो कि मैं पेपर दे लूंगा, 85 कट ऑफ बना लूंगा, नहीं बना पाओगे भैया। फिर नहीं पता आपको पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, हार्ड आने ना ईजी आना है, कुछ भी नहीं पता है। और आप जूझे पड़े हो, और आप देखो पढ़ाई लड़ाई सब कुछ साथ में ही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से अगर कुछ चीज आपको चाहिए, सरकार तक बातें पहुंची भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से। ये बीच के ही लोग जो दलाली करते हैं, उन्हीं लोगों के पास में जो मेरे बुआ का संपर्क वहां पे, बुआ के फूफा का वहां पे, ऐसे लंबे लंबे संपर्क होते हैं लोगों के, वैसे ही संपर्क कर करके लोग पैसे दे दे करके बस व्यवस्था बना ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। आप सभी को पता है सब चीजें। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब लोग साथ में आइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को बताइए, सब लोगों को जागरूक करिए कि हाँ ये घपला है, सच में घपला है। आप देख नहीं पा रहे हो अभी, अब मुझे अच्छा आप ये बताइए, आपके बगल वाले का एग्जाम हो गया है नहीं हो गया आपको नहीं पता, आप कैसे मान लोगे कि हाँ भाई साहब उसका एग्जाम हो गया कि नहीं हो गया, जबकि आपने उस दिन नोटिस में चिपका के बता दिया है कि भाई साहब पेपर अपलोड नहीं हुआ है सर्वर पर। तो अपलोड नहीं हुआ तो पेपर कैसे हो गया? कैसे हो गया आप बताइए? क्या सीधे उनकी एंट्री करवाना चाहते हो, उनको 90-95 नंबर दे करके उनको पास कराना चाहते हैं? नहीं हो पाएगा भाई ऐसा, उनको साथ में एग्जाम करवाना होगा और पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी। और आप चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तब ज़्यादा लोग जानेंगे, समर्थन में आएंगे। ट्विटर कैंपेन अगर होगा तो काफ़ी लंबी संख्या में आपको ट्वीट करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ में अपनी लड़ाई भी, अपने हक की लड़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप लोग समर्थन की जरूरत है और समर्थन करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिए और साथ में लड़ाई भी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय